अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल वलियों के फैज़ान पर। और आज मैं आप सबके लिए जो एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, ये 20 साल, लगभग 20 साल पुराना इनके ऊपर जादू बंदिश के मामलात चलते आ रहे हैं। दुश्मन ऐसे हैं कि पीछा नहीं छोड़ते हैं और हर वक्त ताक में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाते रहे, चाहे वो माली हो, चाहे वो जो है कारोबारी हो, और चाहे वो जो है सेहत से जुड़ा हुआ हो। तो किसी न किसी तरह से परेशान करना, किसी न किसी तरह की परेशानी में मुब्तला करके रखना, ये मसला इनके साथ में बड़ा पुराना चला आ रहा है। और इस मसले को लगभग जो है ना तो कोई इंसान काट पाता था और ना ही इन्हें कोई फ़ायदा इस तरह का महसूस होता था, ना दिखता था। कभी कभार ये बताते हैं मज़ार पे चले जाते थे और मज़ार पर जो है इन्हें लगता था, और जब कुछ दिन इन्हें फ़ायदा होने लगता था उसके बाद में खुद ही जाना छोड़ देते थे। यानी कि वो चीज़ जो इनके अंदर, जो इनके घरों के ऊपर मुसल्लत कर रखी है, वो चीज़ें नहीं चाहती हैं कि ये कहीं ऐसी जगह जाए। और वो सबके साथ होता है, जब कोई ऐसी जगह जाता है, कहीं मज़ार पर जा रहा है या जो है कहीं से उसे लगता है कि यहाँ से इससे फ़ायदा हो सकता है, या किसी इलाज कराने वाले के पास में वो राब्ता कर रहा है, तो वहाँ रुकावटें पेश आती है। कभी उसके पास में जो है कुछ खर्च के लिए नहीं होता है, कभी तो जाने के लिए तक के पैसे नहीं होते हैं, आप खर्च छोड़ दीजिए। तो या फिर कुछ ऐसे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वो छूट जाता है, या फिर जहन में ये डाला जाता है कि बस अब ठीक हो गए हैं, जाओ ही मत। और फिर उसके बाद में जहन को पलट दिया जाता है कि उस तरफ जाना ही नहीं है। वो याद ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे थे, कहाँ से फ़ायदा हो रहा था। तो खैर, इनके साथ भी इसी तरह के मसले मसाइल चलते रहे और इन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, इलाज कराया, और जाकर बुलाकर हर तरीके से इन्होंने दिखाया लोगों को, मगर इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उसमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। यानी कि अभी जैसे मैंने इनके मामलात को ख़त्म किया है, काट दिया है, तो इसके बाद में इन्हें ये चीज़ चाहिए कि ये किसी न किसी ज़िक्र का दामन थाम लें। यानी कोई ना कोई ऐसी अपनी हिफाजती इंतज़ाम ज़रूर करें। घर का हिसार अभी कराना अच्छी बात है, और कोई ज़िक्र ऐसा पकड़ लेना जो सब के सब पढ़े अपनी हिफाजत के तौर पे, ताकि आगे से जो मामलात है वो ना चले। क्योंकि जादू ऐसा है, ये मामलात अगर कोई ये सोचता है कि उनके ऊपर नहीं चलेंगे, तो ये गलत बात है, ये झूठ बात होगी। अगर कोई आपको गारंटियाँ देता है इस बात की, तो कहीं न कहीं वो असर दिखते होता है उसका। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए उसके लिए। घर को किसी न किसी तरह से जो है अपने हिसार में लिया जाए, और कोई ना कोई विर्द वज़ाइफ ऐसा अपने विर्द में रखा जाए, ताकि उससे हमें मुकम्मल आगे फ़ायदा मिलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पे अगर अमल करता रहे इंसान, तो आगे होने वाले मामलात से बच जाता है, दुश्मनों से हिफाजत होती है, और वो जो है उसके ऊपर दोबारा मामलात नहीं चलते हैं। गफलत में नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि नमाज की पाबंदी की जाए। जब तक नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ नहीं झुकेंगे, तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा। अल्लाह राज़ी नहीं होगा तो फिर मुश्किलें आनी ही आनी हैं, क्योंकि वो अल्लाह का गज़ब भी होगा, वो अल्लाह का कहीं ना कहीं नाराज़गी, गुस्सा भी होगा। और वो जो है फिर शैतानी हरकत तो होती है मोमिन को दूर करने की, नेकी से, और जो है बदी की तरफ माइल करने के लिए, उससे बुरा बनाने के लिए, उसका जहन ख़राब करने के लिए, उसके ईमान को ख़राब करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अल्लाह का दामन ना छोड़ें किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में। आप यकीन मानिए, जिन्हें भी मिला है, जो भी कुछ मिला है, वो अल्लाह को खुश करके ही मिला है। और जो भी अच्छी ज़िंदगी आज के दौर में अगर गुजार रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वजह से है। और फिर जो है उसमें जो चार चांद आप लगाते हैं, वो लगाते हैं आप अल्लाह वालों का साथ पकड़कर, चाहे वो नबियों के जो है नक्शे कदम पर चलकर, साहबाओं के नक्शे कदम पर चलकर, उनके तौर तरीक़ों को अपनाकर, और जो है या फिर जो आस-पास आजकल जो हमारे लिए है, वो है जो है बड़े बुज़ुर्ग जिन्हें वली कहते हैं, कामिल पीर कहते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर आप दामन थाम लें, उनके बताए रास्तों पर चल लें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और मुसीबतों परेशानियों से बहुत हद तक जो है इंसान बच जाता है, और ज़िंदगी में कई आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, और जो चीज़ें दिक्कतें कर रही होंगी ज़िंदगी के अंदर, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इनका इलाज किया, किस तरह से इनके मामलात को ख़त्म किए। और इनके साथ में बहुत जिस्मानी रूहानी मामलात थे घर वालों के। ये सब बहुत सारे मेंबर्स हैं, और इनके कुछ ना कुछ, कभी कारोबार में बंदिश रुकावटें होती थी, कभी सेहत के साथ में मसले मसाइल होते थे। यहाँ तक कि बहुत सारी ज़मीनें हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने नवाज़ रखा है, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी लगी रहती थी। तो किस तरह से इनके मामलात को हटाया, क्या क्या कुछ इनके साथ में जो मामलात को इन्हें ख़त्म किया किस तरह से, वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़। अगर आप शेयर करेंगे, किसी को दिखाएंगे, तो उससे उनके मसले, क्या पता वो किसी दुआ से मेरी, या फिर किसी तरह के जो है भी मुझसे जुड़ के उन्हें कोई फ़ायदा हो जाए, उसका सवाब आपको भी पहुँचेगा। और जो है
उससे उन्हें भी फ़ायदा होगा जो मुसीबत में, किसी भी मुसीबत में मुब्तला होंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर कोई आपका जायज़ मामला था, आप उसके लिए, उसके काम के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक फ़ीस होती है, फ़ीस अदा करके आप हमसे काम ले सकते हैं। अमलियात का कोर्स भी कराते हैं। जो रूहानियत के शौकीन हज़रात हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 2 कोर्स कराते हैं। एक 6 महीने का कोर्स है जो बेसिक कोर्स है, और एक 9 महीने का कोर्स है जो तज़किरात का कोर्स है। उसके अंदर तमाम जिन, मौकिल, परी, हमज़ाद के वलियों से मुलाकात के अमाल कराते हैं। जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके लिए देवी देवताओं के अमाल कराते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कुफ्रिया कलाम नहीं पढ़ा जाता है। अगर कोई कुफ्रिया देवी देवता का सोच के ये सोचता हो कि हम कुछ गलत, कोई काला जादू टोना करते हैं, ऐसा कुछ मसला हमारे यहाँ नहीं है। हमारा तमाम मामलात नूरी अमल पर है। तो जो भी, जिस भी दिल में ये ख्वाहिश है कि वो रूहानियत की तरफ माइल हो, आगे बढ़े, या फिर जो है एक रूहानी मकाम हासिल करे, तो हमसे ज़रूर रब्ता करे। और जो है इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई बात नज़र खोलना चाहता है, या कोई भी किसी भी तरह की जो बीमारी में मुब्तला है लंबे अरसे से और वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, कोई जादू जिन्नात का मसला है, बंदिश का मसला है, नज़र बद ऐसी है जो टूटती नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। या कोई भी जायज़ मसला आपका हो, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप ज़्यादा वक्त ना लेते, आपको मैं वीडियो को दिखा रहा हूँ, देखिए वीडियो को। पहले तो अपना नाम बताइए पूरा, सबसे पहले नाम बताइए। शमसुद्दीन। अच्छा, शमसुद्दीन की जगह बताइए पूरी। जगह जहाँ रहते हैं। हाँ, तो मेरा लखो गांव कोठरिया है। अच्छा। और तालुका वंकानेर। ठीक, गुजरात में है ये? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मोरबी है और गुजरात में। ठीक है शमसुद्दीन। और घर में सबको दिक्कत परेशानी है? हाँ, सबको थोड़ा ज्यादा तो सबको है परेशानी है। हम सबको क्या होता है, एक दूसरे को बोलते हैं ना तो सीधा झगड़ने लग जाते। अच्छा, लड़ने लग जाते हैं, गरम हो जाते हैं सब। हाँ, सब ऐसा होता है। सबको छोटी छोटी बीमारी सबको है। ठीक है। और जो मेरा एक छोटा लड़का है ना, वो पढ़ने जाता ही नहीं मदरसे। अच्छा, ये तो आपके अलावा आपको क्या दिक्कत परेशानी, थोड़ी अपनी दिक्कत परेशानी बताइए। मेरे को पेट में गैस ज्यादा होती है, और ये पीछे वाला हिस्सा है ना, ये सब दुख रहा है। अच्छा, कमर का? ये टीचणी वगैरह हर जगह पर तकलीफ हो। अच्छा, किस तरह की तकलीफ होती है? दर्द होता है, चुभन होती है, क्या होता है, या कोई चीज महसूस होती है? दर्द होती है। अच्छा, दर्द होती है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या क्या हो रहा है? अभी तो देखो, ये दिमाग है ना वो घूम जाता है, ज्यादा वो दिक्कत हो जाती है, और गैस ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। दिमाग की ओर चढ़ती है वो? दिमाग की ओर ही चढ़ती है। अच्छा, दवाइयाँ की है इसकी? दवाइयाँ तो पहले बहुत ज्यादा ले चुका था। अच्छा, कुछ आराम नहीं हुआ? लेकिन जो होम्योपैथिक आप बोल रहे थे ना, उसमें मैंने 2 मेरे तरीके से ली। इलाज दम किया था आपको, इससे पहले 1-2 बार आपको देखा है मैंने, तो उसमें क्या हुआ? आपको नींद वगैरह कैसी आई? आप कहते थे कि नींद नहीं आती है। हाँ, नींद आ गई थी, अच्छी आ गई। नींद आ गई थी, अच्छी आ गई थी। कुछ सेहत में भी फिर कुछ सेहत में भी बदलाव देखा था? हाँ, शरीर में हुआ था, ये दुखावा वगैरह, वो गैस बनना घट गया। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आपको लगा है कैसे कि इससे आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि ये मामला रूहानी है, ठीक है? वरना जो है क्यों, वरना अगर किसी मैं 3-4 जगह पर इलाज करवाने गया था ना, मैंने पहले वही प्रश्न पूछा था उसको। अच्छा, ये डॉक्टर की जरूरत, तीनों ने बोला यार कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत भी पड़ती है। देखिए, अगर कहीं जख्म हो जाए तो उस जख्म को भरने के लिए तो मरहम चाहिएगा ही। बाकी ये है कि जो रूहानी मसला है वो मैं आपका हटा देता हूँ, ठीक है? आंखें बंद कीजिए जरा। हाँ, बंद कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। तमाम जितने मददगार हैं मेरे, जो भी मददगार हैं मेरे, वो सब के सब आए, और जो भी कुछ मामला इन भाई के साथ में सबका सब मामला ख़त्म करें। अल्लाह के हुक्म से ख़त्म करें, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म करें, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म करें। तमाम किस्म का जादू टोना बंदिश, जो भी कुछ इनके नाम का गार्ड रखा है, दबा रखा है, वो सब ख़त्म कर दी जाए। जो भी कुछ इनके नाम का गार्ड रखा है, दबा रखा है, वो सब ख़त्म कर दीजिए। जो भी खिला रखा पिला रखा है वो सब ख़त्म कर दिया जाए। इनके खेत में भी कुछ गार्ड रखा है, वो सब ख़त्म कर दिया जाए। ये कभी किसी ने बताया कि कुछ दबा हुआ है, या कभी पता चला, कभी किसी तरह आई सामने कुछ चीज आई है ना? जादू कुछ दबा रखा है, जादू के लिए कुछ कर रखा है, दबा के कर रखा है जादू आपके नाम का। और खेत में भी दिक्कत परेशानी है, खेत में भी इसलिए नहीं, खेत में भी दबा हुआ है।
हाँ वो भी पता है, जो मेरी बाजू में गांव के करीब में बाड़ी है ना वहाँ है, लेकिन वो बापू निकल नहीं रहे, जो दूसरे आए थे ना उसने बोला इधर ही रखा है, लेकिन उसने निकाला नहीं यार, भीती कर दिया डायरेक्ट उसने। कोई बात नहीं, उसका असर यहीं से ख़त्म कर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, अहद, अल्लाह के हुक्म से आई, और जो भी कुछ मामला थे इनके साथ वह सब ख़त्म कर दीजिए। इन भाई के साथ में शमसुद्दीन नाम है इनका, और ये गुजरात से हैं। अपनी जगह का नाम बोलिए, गांव का नाम बोलिए जरा। गांव कोठारिया, तालुका वंकानेर, डिस्ट्रिक्ट कोठारिया, मोरबी और स्टेट गुजरात। बस इतना ही काफ़ी, कोठारिया गुजरात। घर के ट्रैक्टर वगैरह भी हैं आपके? हाँ वो है ना। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, अहद, अब्दुल करीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल लतीफ़, अशरफ भाई, मोहम्मद नूर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद रसूल, अब्दुल जब्बार, जो भी कुछ मामला है वो सब का सब निकाल लें इनके अंदर से, इनके ऊपर से, इनके खेत में से, इनके काम कारोबार पे जो बंदिश रुकावट है वो सब हटाई जाए, इनके सेहत पर से। घर के तमाम जितने फर्द हैं, ये 15-16 लोग हैं। 15 है। ठीक है, हाँ 15 के करीब लोग हैं ये। इनके घर में जो भी कुछ मामला जिस जिसके साथ में भी है वो सब ख़त्म किया जाए, तमाम सब के ऊपर से बदअसरात को निकाला जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बहुत टाइम से परेशान है ना, सालों से परेशान है। हाँ सालों से, 30 साल तो हो गए। जड़ से काट दिए, तमाम मामला को जड़ से काट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मीरा दतार, मीरा दतार, मीरा दतार। आपके एरिया का मामला है, अल्लाह के हुक्म से काट दें इसे, काट दें इसे, इसमें मदद करें, मदद करें इसमें। आप गौस से आज़म का वास्ता। पुराना मामला है काफ़ी, तोड़ दें इनकी बंदिश को, इनकी सेहत की बंदिश को, और इनके खेत में नुकसान होता रहता है। खेत में हाँ नुकसान, कभी फसल में, कभी फसल ठीक से दाम से नहीं बिकती होगी, कभी फसल खराब हो जाती होगी, कभी कोई कुछ चीज लगा रहे हैं कर रहे हैं वो खराब हो जाती होगी, कभी किसी मशीन में कोई काम कारोबार भी है किसी चीज का कारोबार, ये पीवीसी पाइप का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी बंद है, उसमें भी दिक्कत। हाँ ठीक है, तमाम मामला हर जगह से हटा लिया जाए, जो भी कुछ कर रखा है इनके नाम से, जो भी कुछ दबा रखा है कर रखा है वो सब निकाला जाए, सारा मामला खत्म किया जाए। करने वाला कोई गाँव का ही है, वहीं का ही है, पास का ही, तमाम उसके मामला सबके सब निकाल के ख़त्म कर दिए जाए। पलटना नहीं है, पलटना नहीं है, पलटना नहीं है, सब ख़त्म कर दिया जाए। उसकी हद को, उसकी ताकत को, उसकी कुव्वत को वहीं के में बांध दीजिए, वो कुछ भी करे कराए, कुछ भी असर ना हो, तमाम मामलात को पुलिंदा बांध दिया जाए उसकी। ख़त्म कर दें इस बंदिश को, अल्लाह वालों ख़त्म कर दें। शमलूनी, शमलूनी, शमलूनी। आपकी भाभी का नाम क्या है जिन्हें दिक्कत है? मुमताज बेन। मुमताज के पास जाओ। जमीला, 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 इनके साथ जाओ। तमाम बदअसरात ख़त्म, सिर से लेकर पाँव तक, मुमताज के ख़त्म। जो भी दिक्कत परेशानी बदअसरात की वजह से, मालिक होले की दिक्कत, बार बार किसी चीज़ को, किसी काम को करना, बार बार करती हैं किसी काम को वो। हाँ वही हाथ पर धो ही रही थी। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ कर रही है तो उन्हें लगेगा जैसे मैंने किया नहीं, उसे फिर दोबारा करेंगी। हाँ उसको ऐसा लगता है नापाक हो जाता है, नापाक हो। हाँ 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 ठीक है, ये सब शैतानी हरकत है, तमाम वो सब बलाई ख़त्म कर दी जाए, बिल्कुल साफ कर दिया जाए पूरा का पूरा घर बदअसरात से। और जाएं, और जाएं, राबिया, राबिया, राबिया पहुंच जाए, वहीदा, वहीदा, वहीदा पहुंच जाए, हसीना पहुंच जाए।
बिल्कुल ख़त्म ख़त्म ख़त्म। घर से बाहर से देख लीजिए, घर के अंदर कुछ भी देख लीजिए, कोई भी कुछ मामला कुछ भी हो, किसी भी और फर्द के साथ में, सब देख लीजिए, सबको सबके साथ में सेहत का मसला कुछ ना कुछ लगा रहता है, कोई ना कोई रुकावट लगी रहती है, कभी काम में कभी कारोबार में। सब हटाइए। मोहम्मद रसूल, खेत का मामला ख़त्म कीजिए जो फसल का है। अब्दुल रहमान, सारे मामला तो अंदर कैद करते रहिए, सब तमाम बलाओं को, तमाम नहुसत को, तमाम मामला हटा दिए जाएँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए जाएँ। मुकम्मल शिफा कामिल आता हो। और जो भी पेट के अमराज में मुब्तला हैं, ये शमसुद्दीन नाम है इनका, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, आपका नाम क्या है आधार कार्ड में पूरा? शमसुद्दीन है। बस इतना? शमसुद्दीन अब्दुल भाई। ठीक है। ज्यादातर क्या बोलते हो, लिखते हो? शमसुद्दीन ना? शमसुद्दीन ही लिखते। ठीक है। राहु, ठीक। शम्स, ठीक। ठीक की जाए, नहुसत पूरी हटा ली जाए, नाम की नहुसत हटा ली जाए, हटा ली जाए बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। दिमाग पे, मैदे में, कमर में, कुछ भी अच्छा लगता, खुद को बेकार महसूस करना। कुछ भी करने को दिल नहीं करता ना, ऐसा होता ना कि कुछ भी मत करो यार, कुछ नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम निराश, हताश, ऐसे टेंशन, डिप्रेशन आ जाता। हाँ, वही बात। सब ठीक कर दे जाए। ये तमाम जो है इस तरह का जादू और दिमाग गर्म करने वाले तमाम मामला, ये सब ठंडे कर दिए जाए, सब ठंडे कर दिए जाए, सब ठंडे कर दिए जाए अल्लाह के हुक्म से, सब हटा ले जाए। तमाम मामला तो रद्द रद्द रद्द, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म, सब ख़त्म। हर किस्म का जादू, दबाया, खिलाया, सब ख़त्म, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म। जलालुद्दीन बाबा, जलालुद्दीन बाबा, जलालुद्दीन बाबा। एक नज़र ख़त्म, एक नज़र खेत की तरफ ख़त्म। घर में तमाम जो भी मामलात बदसरात, एक नज़र अल्लाह के हुक्म से ख़त्म। अभी कैसा क्या हो रहा है अभी आपको? अभी बताना, अभी कोई चीज़, कोई दिक्कत क्या क्या हो रही है? अभी तो नहीं दिक्कत हो, अभी जो आपने किया ना तो अच्छा महसूस होने लगा है थोड़ा सा। जब कुछ भी नहीं हो रहा हो फिर तो थोड़ा सा क्या रह गया, फिर तो अच्छा ही महसूस हो रहा है ना? जो पेट में गैस था ना वो सब निकलने लग गया, एयर बबल्स की तरह निकल। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। तमाम जगह को, तमाम घर को बांध दिया जाए, ऐसा बांध दिया जाए, कोई भी चीज़ इसके अंदर, कोई भी ऐसा, जिस तरह किसी चीज़ में कोई ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज हटा दिया जाता है, कहीं कोई सुराख होता है वो सुराख हटा दिया जाता है, बिल्कुल कवर कर दिया जाए घर को और जगह को, जहाँ जहाँ इनकी जगह है, काम है, कारोबार है, खेत है, खलियान है, कोई भी वहाँ टोना, कोई भी वहाँ टोटका चल ना पाए। और तमाम उधर की जितनी भी मखलूक है, तमाम उधर के जो भी एरिया के औलिया अल्लाह वली अल्लाह है, जो भी रिजाल गैब है, उन्हें सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी मामला शमसुद्दीन, शब्बीर, इनके घर के साथ में, इनके घर वालों के साथ में अल्लाह के हुक्म से चल ना पाए, आपको मेरा दतार गौसे आज़म का वास्ता, ये नज़र में रहे। कोई भी चीज़, कोई भी जादू, कोई भी बंदिश, कोई भी मामलात, कोई भी शयातीन खबीर सरवा का मामला, कोई भी भेजा हुआ, कोई भी लगा हुआ, कोई भी मामलात इनके ऊपर असरअंदाज ना हो और ना इन पर असर करे, ना इन्हें किसी तरह का नुकसान कोई पहुंचा सके। पूरी चीज़ कवर कर दी जाए, घर भी, काम भी, खेत भी, अल्लाह के हुक्म से सब के सब महफूज, हमेशा के लिए महफूज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। कोई विर्द इनके लिए, अच्छा ठीक है। आपको क्या करना है, आपके लिए एक तस्बीह बताई गई है, या हाफिज़ या सलामु, ठीक है।
ठीक है, आप बता देना। बस 2 बोले, मैं लिख भी दूंगा आपको। या हफीजु या सलामु 111 मरतबा पढ़ना है आपको। ये हमेशा आपको विर्द में रखना है अगर आप चाहते हैं कि हमेशा ठीक रहें। ठीक है, चाहे चाहे बीमारियां हो, चाहे जादू बंदिश हो, चाहे नजरे बद हो, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली शय हो, इंसान भी हो, यहां तक आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी कभी भी अगर आप इसे विर्द में रखेंगे। 111 मरतबा बताएगा, सिर्फ 2 मिनट का अमल है, मुश्किल से। हाँ, वो तो अल्लाह का दो नाम है। ठीक है, सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, 111 मरतबा बताई गई है। इसे आप अपने विर्द में रखेंगे। अगर सुबह शाम पढ़ लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 111 मरतबा सुबह शाम। ठीक है, और आपको इतनी भी इजाजत है, आप लेजी किस्म के इंसान है, आप मानने या ना मानने, आप आलस भरे हैं। ठीक है, आप अगर वुजू ना हो किसी टाइम तो आप तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ आपके इसलिए इजाजत दी जा रही है क्योंकि आप छोड़े ना। ठीक है, आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 2 मिनट आपको अपने लिए देने हैं, अपनी जिंदगी के लिए दे देंगे ना 2 मिनट खुद के लिए। हाँ, दे देंगे। हाँ, बस अगर हमेशा अच्छे रहना चाहते हैं तो देने पड़ेंगे ये आपको। ठीक है, बाकी घर में भी जो पढ़ सकता है उसे बताइएगा, या हफीज़ु या सलामु, मैं बाकी लिख भी दूंगा आपको। यही तस्बीह आप सबके लिए बताई गई है, ये आपको पढ़ना है। ये आपके काम को, कारोबार को, सेहत को, आपको जादू बंदिश है, क्योंकि जो आप पे जादू करने वाले लोग हैं वो रुकेंगे नहीं, जो बताया जा रहा है। वो तो ठीक है, वो रुकते नहीं है, वो आपसे बहुत हसद जलन रखते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हर वक्त, और वो आपके गाँव में ही है। ठीक है, आप लोगों को अंदाजा भी है, उनका पता भी है। ठीक है, पता भी। हाँ, तो इसलिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ उसे अपने विर्द में रखें। कोई भी इंशाल्लाह आपको जो गैब की मदद है वो भी मिलेगी, और जो आपको अपने खुद की जो मेहनत है इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि खुद भी करना चाहिए कुछ, हमेशा दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। दूसरे जो मदद करेंगे इंशाल्लाह वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको ये भी है कि आपको खुद भी अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे को भी, शायद दूसरे से तो उम्मीद ना रखे, हमें खुद भी तो फिक्र होनी चाहिए ना अपनी। वो तो होनी चाहिए। हाँ, तो ये जो अमराज थे, जो मामला थी, मैंने आपके ऊपर से खींचे हैं, आपके कारोबार के ऊपर से खींचे, आपकी सेहत के ऊपर से खींचे, आपके घर के ऊपर से खींचे हैं। ठीक है, एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। खड़े हो गए ना सीधे? तमाम सिर से लेकर पांव तक पूरा स्कैन किया जाए, जिस्म को पूरा स्कैन किया जाए, पूरे जिस्म को स्कैन किया जाए। अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल समद। आप पाक साफ है ना? ठीक है, ठीक है, जिस्म में जाइए, जिस्म में जाइए। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, आप भी जाइए। अब्दुल करीम, अब्दुल रशीद, आप भी जाइए। पूरे जिस्म को इसके टोह लें। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आपको लग रही हो, सिर में से दिक्कत परेशानी हो, एक सिर में ठहरे, एक पेट में ठहरे, एक कमर की तरफ ठहरे, और एक जो है पूरे मामलात को जो भी वो निकाल ले बाहर, उसे इकट्ठा करते रहें, इकट्ठा करते रहें, इकट्ठा करते रहें, बंद करते रहें, बंद करते रहें। पूरा जिस्म खुल गया है हमेशा के लिए अल्लाह के हुक्म से। पूरे जिस्म के जो भी अमराज हैं वो सब ख़त्म हो गए अल्लाह के हुक्म से। या गौसे आज़म, या ख्वाजा गरीब नवाज, या जिंदा शाह मदार, या साबिर पाक अलाउद्दीन कलीरी, या बाबा फरीद गंज शकर। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा ततार, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, ध्यान रखिएगा। अब बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई और चीज़, कुछ और देख लीजिए कहीं से भी, अगर कोई ऐसा हाजिर का कोई मामला चला हुआ बाहर से नहीं है। ठीक है, आप लोगों की पूरी खबर रखते हैं वो जो करते हैं। ठीक है, उनके जहन को तो सब पता है। हाँ, उनके जहन को थोड़ा इनकी तरफ से हटाया जाए, उनके जहन को इनकी तरफ से हटाया जाए, उनके जहन को घुमा दिया जाए, और जो भी करने कराने वाले मामला थे उनके, वो सब भी एक हद में कर दिए जाएं। इधर ना पर मार सके कोई भी, हद बांध दी जाए, एक हद बांध दी जाए, वो हद क्रॉस ना कर पाए, और वो हद की नज़र इनके एरिया के औलिया अल्लाह वली लगे। कोई आसपास का मज़ार बताना। आसपास जो गेबन शाह वाली सरकार है, इधर गेबन शाह पीर है, मैं वहां जाता हूँ, दर गुरुवार जाता हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। वो गेबन साहब बाबा है ना, टंकारा धार वाले। रेबन शाह बाबा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। शमसुद्दीन शब्बीर, एक और भाई है ना आपके? आप 3 भाई हो ना? हाँ, एक मंजूर हुसैन। ठीक है, इनके घर परिवार का आपको ध्यान रखना है अल्लाह वालों, जुमेरात को आते हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, 5 किलो चावल लेने हैं आपको, ठीक है? 5 किलो चावल से आपको क्या करना है, उनकी नियाज दिलानी है, नियाज दिलानी है, और उनके जो खुद्दाम है उनकी, और उनकी उन औलिया वली अल्लाह की, और गौस आजम की, और मीरा दतार की। ये 4 चीजें याद रखेगा, इन्हें चाहे लिख लीजिए किसी पर्चे पे, या मैं लिख कर सेंड कर दूंगा आपको। हाँ, ये इन चारों की आपको क्या करना है, जैसे एक तो गैबन शाह बाबा जो आपने बताए हैं, और उनके खुदामों की, मीरा दतार की, और गौस पाक की, इनकी आपको नियाज दिलानी है। 5 किलो चावल कम से कम हो, इससे ज्यादा रखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है? वो नियाज दिलानी है आपको, इसी नियत से दिलानी है कि अल्लाह वालों हमारी ऊपर नजर रखेगा। और फिर आपको क्या करना है, जब भी अल्लाह आपको हिम्मत दे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हद है 3 महीने बाद, आपको इसी तरह एक नियाज फिर दिलानी है, इसी तरह 5 किलो चावल की। समझ रहे हैं? करते रहा करेंगे ना, ये अपनी हिफाजत है, ये अपनी हिफाजत है। वो तो करते रहेंगे, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने हद है, 3 महीने क्रॉस ना करने दीजिएगा, ठीक है? तो इनमें करते रहिएगा, और इंशाल्लाह आप पे नजर करम बनी रहेगी, और मदद होती रहेगी, हिफाजत रहेगी पूरी, ठीक है? तो जो मामला था इंशाल्लाह वो आपका हटा दिया है, बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह वालों, इजाज़त आपको, और तमाम जितने मददगार हैं उन सबको इजाज़त, जाइए सब, जो भी कुछ मामला था वो सब हटा दिया है, ठीक है? और निकाल लिया जो भी मामला थे, घर में से भी, काम पे, कारोबार में से भी, सेहत पे से भी जो मामला थे वो हटा लिए हैं। और दुश्मन की भी एक हद बांध दी है कि इंशाल्लाह अगर वो कोई वार भी करेगा तो उसके वार आप तक नहीं आएंगे। बाकी जो औलिया अल्लाह वली अल्लाह है उनकी नजर रहेगी इंशाल्लाह, जो आपके एरिया के औलिया अल्लाह वली अल्लाह है, ठीक है? और जो एरिया की गायबाना जो भी मखलूक है, जो अच्छी है, जो नेक है, इंशाल्लाह वो भी मदद करेंगी, ठीक है? आंखें खोल लीजिए अपनी। कैसा लगा हमारे साथ में काम करा के आपको? किस तरह से लगा, कैसे हम लगे आपको? अच्छा ही लगे। आप काम कैसा करते हैं? काम अच्छा ही करते हैं आप। आपने जो दम किया था ना 2-3 दिन, अच्छा, तो मेरे को ज्यादा हो गया था, फिर बाद में बढ़ गया था। देखो क्या होता है, मान लो हम काम कर रहे हैं ना, तो काम करने के बाद में जब किसी चीज पे प्रेशर बनेगा ना, तो वो गुस्से में आकर चढ़ावा तो चढ़ाई तो करेगी, समझ रहे हैं? चढ़ाई तो वो करेगी ना। मान लो हमने किसी को थप्पड़ मारा है, तो उस थप्पड़ का वो जवाब तो देगी ही, समझ रहे हैं? तो अब वो जो मैं पहले ये कोशिश करता हूँ, जो बड़े मामले होते हैं उन्हें सबसे पहले कमजोर कर दूं, फिर कमजोर करने के बाद में उन्हें जो है हटा दूं। तो वही आपके उसमें किया, पहले मैं 2-3 दिनों से कमजोर किया, उसके बाद में अभी मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह खींच लिया है जो मामला था, ठीक है? तो जो मामला था आपका ख़त्म किया। और कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए, कुछ हमारे चैनल कैसा लगता है आपको, कैसा ये किस तरह का काम कर रहे हैं हम, कैसा लगता है आपको? आप अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा जी। और जैसे हम तो यार थक चुके थे यार, 3-4 जगह पर गए थे। जी जी जी। लेकिन घर पर भी आ गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और मेरे को ये पूछना था, ये जो के बंसा बाबा आपने मैंने बोला ना, वहाँ मैंने अर्जी डाला था पूरे घर का नाम लिख जी, और वहां में जाता था ना, तो मेरे को फीलिंग जो आप दम कर रहे थे ना, वैसी फीलिंग आती थी। ऊपर को टच करके पड़ता था ना जी, ये पेट में जो होता है वगैरह वो सब होता था। ठीक। फिर ऐसा हो गया कि वहाँ 1-2 महीने गए ही नहीं। हाँ, वो शैतानी चीजें जो होती हैं वो माइंड को डाइवर्ट करती हैं, वो रोकती हैं अच्छी जगह जाने से, समझ रहे हैं? वो नहीं चाहती कि जहां से फायदा मिलेगा इसे वहां जाने दें, ठीक है? आप जब मुझसे काम कराना चाह रहे थे तो आपने कितना टाइम लगाया? आप भी तो 1 साल के बाद में, लगभग 1-1.5 साल के बाद में मेरे पास आए हैं। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। समझ रहे हैं? तो वो क्यों? क्योंकि ये चीजें नहीं चाहती है, इन्हें पता होता है कि यहाँ इसका काम हो जाएगा, इसे जाने मत दो, इसे रोको। मेरे भैया को बता रहा था, शब्बीर भाई है ना।
जी। उसको मैंने पहले बोला इधर ही करवा दिया होता तो आज निकल गया होता। बस वो देखे कि अल्लाह के हुक्म से कितने लोगों ने फायदा उठाया, कितने लोग ठीक हुए हैं। लेकिन थोड़ा यही बात है इस चीज मैंने में। जी आपका एक एक वीडियो में देख रहा हूँ जो आपने अपलोड किया है ना, आगे का भी देखा है और जी जो अभी अपलोड कर रहे हैं वो सब देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जो दिक्कत परेशानी थी अल्लाह के हुक्म से हटा ली है आपकी, और जो है आपके हिफाजती इंतज़ाम भी किया है। बाकी आपको जो बताया मैंने पढ़ने के लिए, हाफिज़ु या सलामू, ये आपको पढ़ते रहना है। ये मैं आपको लिख भी दूंगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और घर के जितने फ़र्द हैं उन सबको बताइएगा, सिर्फ एक तस्बीह सुबह शाम पढ़नी है, ठीक है? तो पढ़ते रहिए। जी जी, चलिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात ठीक। करने का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो आप सब ने अभी देखा किस तरह से जो है इनका काम किया और जो इनके मामलात थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुए। और मैं आप सबसे फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तस्कीर के कौन से अपना है, दूसरों का काम लेना चाहते हैं, या फिर आप वलियों से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके ज़रिए आपके मसलों का हल हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी हमसे जो है जुड़ सकते हैं, और वो जो भी अपने उनके देवी देवताओं के अमाल हैं वो कर सकते हैं। और जो है अगर कोई जायज़ मसला है किसी का, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई जादू को लेकर परेशान हो, जिन्नात को लेकर परेशान हो, या फिर कोई बीमारी ऐसी हो जो ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो, या फिर कोई भी ऐसा जायज़ मसला हो जिसके लिए आप परेशान हो कि वो हो जाए, अल्लाह आपके हक़ में उसे कर दे, तो आप उसके लिए हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।